हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टर भाई। तो जैसा कि अपन देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट कंटिन्यू रेड चल रहा है बहुत दिनों से। और इसमें भी अगर कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं 5 स्टॉक्स लेकर आया हूँ उनमें इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर आप अपने कोई पुराने स्टॉक में अगर आप नेगेटिव भी हैं तो मैं बोलूँगा कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब रिकवर हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप बहुत टाइम के लिए रहिए, बट स्टिल ऐसे हालात जब ऐसे टाइम आता है जब आपका पोर्टफोलियो बहुत नीचे रहता है तो भी आप, मैं आपको बोलूंगा कि आप बिल्कुल स्टे पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। नीचे इसलिए ही आता है ताकि आप एक्यूमुलेट कर सकें और अच्छी पिकिंग कर सकें, अच्छे प्राइस पे पिकिंग कर सकें। अगर आपने ऊपर भी खरीदा है तो आप नीचे से लेके एवरेज प्राइस अच्छी कर सकें। और मार्केट का नीचे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट अगर पॉजिटिव चलता रहेगा तो कभी ना कभी तो मार्केट को नीचे आना ही था। और अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली क्या है कि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव है ना। मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, रुपए की मुद्रा घट रही है। फिर अगर देखें तो यूएस स्टॉक एक्सचेंज भी गिर रहा है। तो ये सब कुछ नेगेटिव चीजें हैं पूरे मार्केट में जो इम्पेक्ट कर रही हैं। बट मैं आपको बोलूंगा कि थोड़े टाइम आप रुकिए, एक कभी ना कभी ऐसा ऐसा एक टाइम पीरियड आता ही है जब मार्केट नीचे जाता है। और पर अभी कुछ दिनों में मार्केट फिर पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर कुछ लोगों को इन्वेस्ट करना है तो मैं उसके लिए 5 स्टॉक लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले अपना पिडलाइट इंडस्ट्री। पिडलाइट इंडस्ट्री मतलब एवरग्रीन एक तरीके से स्टॉक है। सभी को पता है फेविकॉल फेविक्विक। एंड ये एक वो मतलब मोनोपोली स्टॉक है अपने सेक्टर में। इसके अलावा बहुत दूर दूर तक कोई नहीं रहता है। तो सबसे पहले ये है, क्योंकि अपने को अभी सेफ इन्वेस्टमेंट देखना है। अगर मैं अगर जाऊंगा छोटे वो मतलब छोटे स्टॉक्स के पास, तो वो हो सकता है कि कई बार इस मार्केट से बाहर भी हो जाएं कि इस गिरते मार्केट में, या उठ ही ना पाए गिरने के बाद। तो इसलिए ऐसे गिरते मार्केट में हमेशा कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो मार्केट लीडर्स हैं, मार्केट में मोनोपोली है और जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो वैसा अपना एक एक कंपनी है पिडलाइट। फिर अगर अपन आए तो दूसरी वो है एशियन पेंट। पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट आप जानते हो लीडर ही है। 60-70% एशियन पेंट पूरे मार्केट को कवर करता है। और अगर आप जैसा कि देख रहे हो कि इंडिया की डेवलपमेंट बहुत अच्छे ग्रोथ से हो रही है, घर बन रहे हैं। आप ये अपनी सराउंडिंग में देख सकते हो कि घर बन रहे हैं नए नए, और लोगों में अब एक नई जागरूकता आ गई कि आप कि सबको अपने घर चगनमगन रखने ही रहते हैं। तो इसलिए एशियन पेंट्स और मार्केट लीडर है, अभी बहुत अच्छी प्राइस रेंज में है। आप देख सकते हो ये वाली इसकी एक प्राइस है जो हमेशा हिट करती है हर मतलब हर 15-20 दिन में। तो आप ये वाली प्राइस जोन भी अगर आपको मिलती है 3,000 से नीचे तो वो वाली प्राइस पे भी ले सकते हो, वरना जो अभी एक्यूमुलेट कर सकते हो वो वाला प्राइस जोन भी अच्छा है। और मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि आप इनमें अपना पूरा फंड नहीं लगाइएगा। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो 2 रुपए सब में डिवाइड करके लगाइएगा। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो 2,000 रुपए अभी लगाइएगा, बाकी 8,000 रुपए आगे के लिए रखिएगा, क्योंकि मार्केट और नीचे जा सकता है। मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं कर सकते कि मार्केट कब तक नीचे जाएगा। तो इसलिए आपके पास थोड़ा बहुत फंड आगे के लिए भी रहना चाहिए। फिर अगर अपन तीसरा देखें स्टॉक तो वह है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग। प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी कंपनी है। फिर अगर आप इसका आप ग्रोथ रेट देखोगे वो, और अगर आप बाय सिग्नल भी देखोगे एनालिस्ट का तो 86% है। एंड पी रेशियो भी अगर आप देखोगे तो 27 पे है, जो 30 से नीचे बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर अपन इनकी नेटवर्थ देखें तो ईयर तो मतलब साल दर साल इनकी बढ़ ही रही है। प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, जस्ट डबल हो गया है इस साल पिछले साल में, और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब अगर अपन देखें तो सारी चीज बहुत पॉजिटिव में है प्रिंस पाइप्स की। तो ये अपना तीसरा स्टॉक था। और फिर अगर अपन जाएं तो वो है अपना चौथा स्टॉक दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे सेक्टर्स में वो मतलब अपना सेक्टर वाइज बहुत अच्छा डिवाइड कर रही है। वो और कुछ प्रोडक्ट्स में तो इनकी मोनोपोली है, सोडियम और दूसरे कुछ वो मतलब केमिकल सप्लीमेंट्स में। तो दीपक नाइट्रेट आप देख सकते हैं। फिर अगर अपन दीपक नाइट्रेट के भी कुछ देखें एनालिसिस तो 24 का इनका पीई है, 30 के नीचे है, बहुत अच्छा है। फिर रेवेन्यू अगर अपन देखें तो साल दर साल इनका भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट वो भी बढ़ ही रहा है, और नेटवर्क भी बढ़ ही रही है। और ये कंटिन्यू अपनी इंडस्ट्रीज कोई ना कोई दूसरी सिटीज में वो मतलब डाल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी इनका सही तरीके से है, टीम के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। और अगर आप देखें तो कई सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म किया दीपक नाइट्रेट ने भी। तो ये मेरा चौथा स्टॉक पिक है। फिर अगर अपन थोड़ा एक फ्यूचरिस्टिक देखें तो वो है टाटा मोटर्स। ठीक है, समझ सकते हैं कि टाटा मोटर्स का अगर आप देखें तो फाइनेंशियल वो मतलब फाइनेंशियल थोड़ा इतना अच्छा नहीं रहा है,
बट ये क्या करती है, ये हैवी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बहुत इन्वेस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे। फिर अगर आप देखोगे कि टाटा सारे सेक्टर में, टाटा मोटर्स ट्रक ले लो, वो मतलब जो छोटे हाथी ट्रक रहते हैं वो ले लो, कार्स ले लो, ऑटो ले लो, सब में आपको टाटा मिल ही जाएगा। फिर अब टाटा एक नए सेक्टर में आ रहा है जिसमें इनका कोई कंपटीशन ही नहीं है, वो है ईवी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में। और रिसेंटली इन्होंने बोला है कि ये लोग इलेक्ट्रॉनिक टेम्पो भी लेकर आएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक वो मतलब जो छोटा हाथी वाले वो ट्रक रहते हैं वो भी लेकर आएंगे। तो अगर ईवी सेक्टर में ये आ रहे हैं और इन्होंने अपने मॉडल्स भी लॉन्च कर दिए हैं, और अगर आप देखोगे तो दूर दूर तक जो मार्केट लीडर्स हैं मारुति और हिंडई, वो अभी तक लाए तक नहीं अपना कोई भी मॉडल, और टाटा रिसेंटली ला चुका है। और अब ये लग्जरी ब्रांड्स भी लेकर आ रहे हैं वो अपने टाटा मोटर सेक्टर में। अवन्या के बारे में लोगों ने सुना ही होगा, उसका ट्रेलर देखा ही है, और इनका प्रोजेक्शन है कि 2025-26 तक ये टोटल 100% 20 से 25 मॉडल, नए मॉडल लॉन्च करेंगे ईवी सेक्टर में। तो टाटा मोटर्स अगर आप फ्यूचर के हिसाब से देखो तो बहुत अच्छा है, और यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी रेंज पे मिल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से 450 पे चल रहा था, और 20-30% अगर डाउन अगर आपको मिलता है, मतलब 15% अगर आपको डाउन मिलता है, तो इससे अच्छा क्या प्राइस हो सकता है। तो ये तो आप इन प्राइस रेंज में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, पर मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप अपना पूरा फंड बिल्कुल नहीं लगाइएगा। 2,000 रुपये आप इन पांचों कंपनी में डिवाइड कर सकते हैं, या कोई भी कंपनी में, आपकी भी कोई कंपनी पसंद हो आप उनमें भी डिवाइड कर सकते हैं। और अपना एनालिसिस पहले जरूर कीजिए, कभी किसी की मत सुनिए, अपना भी एनालिसिस कीजिए, अपना भी भरोसा, मतलब आपका भी जिस कंपनी में भरोसा है उन कंपनी पे भी आप 100% पैसा अभी मत लगाइएगा। मार्केट के हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके एक्यूमुलेट कीजिए, मार्केट और नीचे जा सकता है। बट अगर मार्केट पॉजिटिव साइड लेता है तो आप इन मार्केट में इन्वेस्टेड रहें, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इन रेंजेस में आप बाय कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।